और दिखाई पड़ रहा था कि बाउंड्री वॉल पे कोई आदमी है, तो सब लोग फोटो की तरफ देखने लगे हैं। उसमें से एक आदमी बोला, जो शायद जर्नलिस्ट था जितना मुझे मालूम है। उसने कहा कि वो पता नहीं क्यों मुझे ये जैकेट जो ये आदमी पहना हुआ है चोर इसमें, मुझे देखी देखी लग रही है। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा रियान की भी जैकेट भी तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सब लोग मुड़ के मेरी जैकेट को देखने लगे। उनका हाँ बिल्कुल ऐसी जैकेट है, ऐसा तो नहीं कि चोर ने भी वहीं से जैकेट खरीदी है वो जहाँ से तुमने खरीदी है। मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है ये जैकेट उसने भी वहीं से ली है। गुड क्लू, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनमें से एक दो लोग मुझे देखने लगे, रिया तुम तो नहीं थे कल रात है। मैंने कहा हंस के, अरे कमाल है, अगर मैं होता तो यहाँ पे होता आज शाम को, मैं कहीं बीच में होता, छुट्टी मना रहा होता, चोरी का माल एंजॉय कर रहा होता। उनका कि चोरी हुई कहाँ है रिया, माल एंजॉय कैसे करते। मैंने कहा अच्छा बेकार की बात मत करो, और बताओ और क्या चल रहा है। तब तक वहाँ पे बारटेंडर आ गया जो किसी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वो मेरे पास आके बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मैंने कहा अरे मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी आने की। उसने कहा पिछली बार तुमने जो भी बार में किया था उसकी वजह से जुलीका कितनी गुस्सा है तुम्हें मालूम। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो आया था, ड्रिंक ली थी, चला गया। ड्रिंक ली थी और चले गए थे, पूरी रात तुम लोगों ने पार्टी की थी, उसकी वजह से पूरे बार में कितनी गंदगी हो गई थी। लोग इतना ड्रंक हो गए थे कि उन्होंने बोतलें तोड़ दी थी, खिड़कियां तोड़ दी थी, चेयर्स तोड़ दी थी। जब अगली सुबह जुलीका आई थी तो उसका गुस्सा झेला नहीं जा रहा था। और जब हम लोगों ने बताया कि किसकी वजह से हुआ है, मैंने कहा वेट ए मिनट, तुमने मेरा नाम लिया था। उनका हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा नाम लिया था, तुमने किया था, तुम्हारा ही नाम लेंगे। जुलीका ने कहा है कि जब अगली बार आओ तो तुम उससे पहले मिलो आके। मैंने कहा जुलीका ने बोल दिया होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तब तक बारटेंडर ऊपर देखने लगा मेरे पीछे। मैंने मुड़ के देखा, फर्स्ट फ्लोर पे जुलीका खड़ी हुई थी। जुलीका डायरेक्टली मुझे देख रही थी। उसकी नज़रें ऐसी थी कि उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी वैसे ही चुप हो जाता था। वो मुड़ के वापस अपने ऑफिस में चली गई। मेरे पीछे से एक गार्ड आके खड़ा हो गया। गार्ड भी मतलब कम से कम 6.5-7 फुट का हाइट होगी और इतना ही चौड़ा होगा। उसने कहा रियान तुम्हें जुलीका ने ऊपर बुलाया है। अब किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जुलीका उसे बुलाए और वो पूछे कि क्यों बुलाया है या मना कर दे। तो वो गार्ड और वो बारटेंडर मेरे साथ चलने लगे। मैंने सोचा अभी तो शाम की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी से प्रॉब्लम शुरू। और मैंने सोचा कॉन्फिडेंटली चला जाए क्योंकि डरने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं तेज़ी से स्टेयर्स पे चढ़ने लगा। गार्ड बोला ए तेज़ी से कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जुलीका से मिलने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ। उनका रुको मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे मालूम है जुलीका का ऑफिस कहाँ है, मैं मिल लूँगा। मैं चल के कॉरिडोर से चल के गया और जुलीका के ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो गया। जुलीका अंदर बैठी थी और उसके सामने उसका एक सेक्रेटरी बैठा हुआ था। जुलीका ने मेरी तरफ देखा और इशारा किया अंदर आओ। मैं अंदर जाके उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा जुलीका हाँ कैसी हूँ। जुलीका हंसी नहीं, ये अच्छा साइन नहीं था। जुलीका कुछ बोली भी नहीं, ये भी बिल्कुल अच्छा साइन नहीं था। जुलीका खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी। अब वैसे तो जुलीका से मैं कम से कम 3-4 इंच तो लंबा हो गई, लेकिन उस समय पतली दुबली जुलीका मुझसे कम से कम 30-40 साल बड़ी होगी। जुलीका उससे मुझे डर लगने लगा। गांव की बैकग्राउंड की थी और उसके कपड़े, उसका फैशन सेंस भी उसी तरह का था, लेकिन इतने सालों से क्राइम की दुनिया में रह के उसका चेहरा, उसका चाल ढाल बिल्कुल ऐसी हो गई थी
जिससे कि आदमी बस उसके सामने खड़ा रहे और वो उसको इस तरफ सिर्फ देख ले और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो मुड़ी और पीछे की दीवार पे एक बड़ी सी राइफल टंगी थी। उसने बड़ी आसानी से उसे उतारा। राइफल ये मैंने पहले भी उसके ऑफिस में देखी थी। इतनी बड़ी राइफल थी कि एक आदमी को क्या, अगर फायर हो जाए तो एक हाथी भी मर जाए। और राइफल को निकाल के धीरे धीरे साफ करने लगी और जाके अपनी कुर्सी में फिर बैठ गई। उसका ऑफिस की दीवारें चारों तरफ से उसमें शीशा था, जिससे कि वो नीचे अपने बार पे नज़र रख सकती थी। नीचे से भी लोग देख रहे थे ऊपर कि ऑफिस में हो क्या रहा है। जुलेखा कहने लगी, रेहान, तुम कितनी बार इस क्लब में आ चुके हो? मैंने कहा, जुलेखा, मैं तो कितने सालों से आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें यहाँ के रूल्स तो मालूम होंगे। ऑब्वियसली जुलेखा, वो तो कोई गलती हुई है मुझसे? जुलेखा ने एक आईब्रो ऊपर की। गलती? रेहान, पिछली बार तुम जब आए थे तो उस रात में मैं कहीं और थी, तो मैंने नहीं देखा कि तुमने क्या किया, पर मुझे रिपोर्ट मिली थी जो तुम्हारी वजह से मेरी पार का हाल हुआ था। और ठीक से उसने गन मोड़ी और मेरे सीने की तरफ पॉइंट कर दी। मैंने कहा, जुलेखा कम ऑन। हाँ जुलेखा, रेहान ये बताओ, तुम इस क्लब की रिस्पेक्ट नहीं करते हो या मेरी नहीं? मैंने कहा, जुलेखा ये कोई कहने की बात है? मैं ऑब्वियसली आपकी और क्लब की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारी वजह से जो पिछली बार में नुकसान हुआ था, जुलेखा, मैं पूरा नुकसान भरने को रेडी हूँ। बताओ कितने का हुआ? मैं अभी चेक और मुझे लगा कि शायद ये मैंने कह के गलती कर दी है, क्योंकि जुलेखा की आंखों में गुस्सा था। जुलेखा को पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती थी और वो थी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी नहीं, कहती थी रिस्पेक्ट तो सबको मिल जाती है, कई लोगों को मिल जाती है, डर कम लोगों को मिलता है। उसकी बंदूक की नली सीधे मेरे सीने पे तनी हुई। उसने कहा, तुम नुकसान भरोगे? कितना नुकसान भरोगे तुम? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कितना नुकसान भरना होगा? मैंने कहा, जुलेखा, आई अपोलोजाइज, अगर पिछली बार कुछ हुआ है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और आगे से आई श्योर यू कुछ नहीं होगा। अरे कमाल जुलेखा, तुम तो मुझे लाइक करती हो। ये कौन सी बात हुई कि तुमने मेरी तरफ गन पॉइंट कर दी? जुलेखा ने अपनी गन ली और ऊपर की तरफ पॉइंट की। गन भारी थी, बड़े बड़े लोगों को दो हाथ से पकड़ना पड़ता। जुलेखा की स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो आराम से एक हाथ से हैंडल कर रही थी। जुलेखा ने मुझसे कहा, रेहान देखना, आगे से कुछ ना हो, वरना समझ लेना। और मेरे उसी समय दिमाग में आया कि आज शाम को लकीरा के साथ जो मैं करने वाला हूँ वो जुलेखा की नज़रों के नीचे ही करना होगा। पर उस समय मैं क्या कह सकता था? उस समय मैंने कहा, ऑलराइट जुलेखा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पीछे जो मेरे गार्ड खड़ा हुआ था उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी आसानी से बच गया। उसका, जुलेखा, मुझे तो लगता है कम से कम इसके 1-2 हाथ पैर तो तोड़ ही देने चाहिए। जुलेखा अपने गार्ड की तरफ मुड़ी और गुस्से से देखा। जब तुम्हारी ओपिनियन की ज़रूरत होगी तो तुमसे ले ली जाएगी। वो गार्ड फिर बोला, पर मुझे लगता है। उस जुलेखा ने किया, अब तुम जा सकते हो। और इसके बाद ना उसके गार्ड की और ना उस रूम में किसी की बोलने की हिम्मत थी। हम तीनों लोग मुड़े और चुपचाप जाने लगे। वो बारटेंडर ने मुझसे बोला, यार मुझे लगता है जुलेखा तुम्हें पसंद करती है, वरना आज तक मैंने नहीं देखा है कि तुम्हारी जगह कोई और होता वो इतनी आसानी से बच जाता। उस गार्ड को तो गुस्सा ही रहा था। बेटा, अगर तुमने दोबारा कभी कोई यहाँ हरकत की, मैं बता रहा हूँ तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, हड्डी मसली एक कर दूंगा। मैंने कहा, रिलैक्स, कितनी टेंशन लेते हो? अब कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ड्रिंक लो। ड्यूटी पे हूँ, उस गार्ड ने कहा।
बस तो जाके ड्यूटी करो और मुझे ड्रिंक लेने दो। और गार्ड चला गया। मैं और बारटेंडर वहीं खड़े थे, ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे कॉरिडोर में, और नीचे बार को देख रहे थे। बारटेंडर ने मुझसे पूछा, रियान तुम आज आए क्यों? मैंने उसकी तरफ देखा और तब तक ठीक मेरे सामने दरवाज़ा खुला और दरवाजे से अंदर घुसा लखीरा। और अब इसके बाद जो हुआ उसको बताने में शायद दूसरा एपिसोड लगेगा।